हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगले 90 दिनों में आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए अगर आप इस बार का सीजन निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत वो ये है, ठीक है, जिसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, वो बहुत ज़रूरी भी है डिस्कस करनी, क्योंकि जो लक्ष्य है ना, उसमें ये चीज़ें ऑब्स्टैकल की तरह काम करती हैं। हमें उन ऑब्स्टैकल्स को पहले हटाना है। पहले रास्ता तो साफ कर ले, फिर हम रनिंग करेंगे उस पर। ठीक है, देखो, मैं समझता हूँ मुझे थोड़ा वीडियोस अपलोड करने में समय लगा, और वो कारण ये था कि लगभग 1 साल लग गया सोचो सिलेबस ख़त्म करने में। तो जितना जितना मेजर पोर्शन था वो मैंने ख़त्म करा दिया। ठीक है, बट अभी अभी जो है चीज़ें, क्योंकि समय भी कम है और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ठीक है, होता है, आप समझोगे कभी, मतलब जब आप चीज़ें करा रहे होते हो तो, क्योंकि आपको बिल्कुल 100% देना होता है उस चीज़ में, तो मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता था कि जब मैं कोई टॉपिक अगर करा रहा हूँ तो मेरा 100% सब उसमें ही लगता था। ठीक है, हाँ। बट अभी मैं मेरा माइंड थोड़ा फ्री है, क्योंकि अब जो भी बचा है वो बहुत इतना हैवी नहीं जिसके लिए 15-15 20-20 दिन लिए जाएँ। ठीक है, तो बहुत ही वॉर फुटिंग लेवल पे चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप बस कमर कस के अपनी तैयार रहिए, समझ गए। हाँ, ठीक है। देखो, पहले हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, देखो, ये जैसे कि ये इंसान है। ठीक है, पहले हमने बताया कि हम इस पे बात करेंगे अगर डिटेल में कि आप 90 दिनों में क्या माइंडसेट होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो 2 ऑब्स्टेकल हैं उन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, देखो, ये इंसान है, ये मान लो एक क्लास टॉपर था। ठीक है, क्लास टॉपर से मेरा मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा कॉकी है, थोड़ा सा रिसेप्टिव नहीं है। मैं कहूँगा क्या नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है। ठीक है, हाँ, चीज़ें एक्सेप्ट करना नहीं जानता है ना, हाँ, सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है। कैसा है? ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें खराब कर लेता है और कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वही ये इंसान है, ये बैक बेंचर से मेरा मतलब है कि हम्बल इंसान है। थोड़ा सा हम्बल से मेरा मतलब है रिसेप्टिव है, चीज़ें सीखने के लिए तैयार है, दिमाग इसने अपना बंद नहीं कर रखा है। ठीक है, अपने टीचर को सुनता है, सीखने के लिए तैयार है, अमल करना जानता है, तो इसका यहाँ पहुंचना तय है। ये इंसान जो बहुत ही कम समय में यहाँ पहुंच सकता था, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे जो लैंग्वेज बोलते हैं सिंपल भाषा में कि बहुत ही सीधा है, सुनना जानता है, सीखना समझना जानता है, तो इसे यहाँ पहुँचना इसका निश्चित है। ठीक है, हाँ, जबकि ये खुद को बहुत ज़्यादा उलझा लेता है। कैसे उलझा लेता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अब ये उलझाता कैसे है, पहले मैं अब वो आपको समझाता हूँ। देखो, अब क्योंकि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है, देखो मैं समझाता हूँ। 2 चीज़ें होती है, एक होता है IQ और एक होता है EQ। हो सकता है इसका IQ थोड़ा इस इंसान से बेहतर हो, है ना, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो EQ है वो दोनों का ही लो है। EQ समझते हैं आप? IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट और EQ मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, तो EQ क्योंकि दोनों का ही कम है, और जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है, उसमें IQ से ज़्यादा आपकी EQ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि धैर्य, तसल्ली रखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जिसमें EQ ज़्यादा काम आता है। जिसका EQ हाई होता है वो जीत जाता है। अब मैंने कहा EQ दोनों का ही लो है ना। अब ठीक है, EQ दोनों का ही लो है, इसका थोड़ा सा IQ थोड़ा सा अप हो सकता है, लेकिन उसके चक्कर में ये बहुत ज़्यादा गलतियां कर बैठता है। ठीक है, ये करना बहुत बेहतर चाहता है, लेकिन वो अपने आप को ही इसमें उलझा लेता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये देखो, समस्याओं की जड़ यहां से शुरू होती है। ठीक है, पहले ये क्या करेगा, मल्टीपल टीचर्स बना लेगा। हर एक सब्जेक्ट के इसने मल्टीपल टीचर्स बना रखे। ठीक है, आज से कुछ समय पहले ऐसा था कि आपको स्ट्रैटेजीज के लिए जाना पड़ता था, भैया आप बता दो, आप बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे वीडियोस आ गए। ठीक है, इतने सारे वीडियोस आ गए कि आप हर दिन 4-4 स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से। मल्टीपल टीचर्स हो गए, तो आपने एक सब्जेक्ट के 3-3 4-4 टीचर बना लिए। यहाँ बस ये सबसे बड़ी गलती है। इसमें होगा क्या कि आपको रिवीजन के लिए खुद के लिए समय ही नहीं बचेगा। जबकि इसने क्या किया, मैंने कहा ना, ये हम्बल है, सीखने के लिए रेडी है, ओवर कॉन्फिडेंट है बिल्कुल भी नहीं है। इसने एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर बनाया। ठीक है, उसे अच्छे से फॉलो करता है, रिवीजन के लिए इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बच पाता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि क्योंकि अब पता क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस बात की महत्व, जो ग्रेविटी है, उसे समझिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ,
ये चीज़ अपने आप हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और समझो वहीं वहीं से समझो अपनी ही कब्र खोदती। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जबकि ये बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से इसने एक एक टीचर बनाया हुआ है। हाँ, और इसे खूब टाइम मिलता है, आराम से ये यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, यानी देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ों को डार्क या कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ। आप एक दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है? ब्रेक लेने के बाद आप क्या करो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग, सब कुछ एक लाइन में लिख दो, और ये लिख दो कि मेरे क्या सोर्सेस होने वाले हैं। ठीक है, अभी पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ठीक, इस स्लाइड का मतलब क्या है कि एक जगह लिखो, एक कॉपी बनाओ। ठीक है, रुक जाओ, इससे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा तसल्ली रखो, एक जगह लिखो और ये सोच और ये लिखो उसमें कि मेरे लिमिटेड सोर्सेस होने चाहिए। यानी हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारे सोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए, लिमिटेड रखने हैं सोर्सेस को एकदम इन्फिनिटी पे नहीं पहुंचा देना है ना, कि हर दिन हर मंगलवार को नया टीचर लेके आ रहे, नहीं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, बहुत ज़्यादा ये आप फंसा लोगे अपने आप को। ठीक है, बहुत लोगों ने फंसाया, ऑलरेडी फंसा के रखा होगा और वो उलझ गए हैं उसमें, अब समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको अपने सोर्सेस लिमिटेड करने हैं, वरना आप अपने लिए समय ही नहीं बचा पाएंगे। अल्टीमेटली एग्जाम में आपको बैठना है ना जाके, कि टीचर बैठेगा जाके, आपको बैठना है एग्जाम में जाके ना, तो खुद को प्रिपेयर करना है। क्या करना है, टीचर जो सोर्सेज है वो लिमिटेड करने, जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स हो गया, वैसा नहीं, जितने टेलीग्राम ग्रुप्स हैं एसएससी से रिलेटेड सब तुमने ज्वाइन कर डाले, वहां पे दिन भर नोटिफिकेशन नहीं आया जा रहा है। लिमिटेड चीजें करनी, सोर्सेस को लिमिटेड कर लेना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर काम कर सको। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई क्या, कि मैं सीखने के लिए रेडी हूं। जैसे मैंने कहा कि अभी मल्टीपल वीडियोस आएंगे चीज़ों को लेकर के जल्दी जल्दी से। हाँ, तो उसको सीखना है, उस पर अमल करना है। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि दिमाग एकदम बंद रखा हुआ है, कुछ मतलब ही नहीं है। समझ गया मैं क्या करूँ? हाँ, दिमाग खुला रखो, सीखने के लिए तैयार हूँ, उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता पहुँचने से। 100% लिख के ले लो, 100% स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, 100%। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, यानी हमें अपना दिमाग खोल के रखना है। पहली चीज समझ गए, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, यही तो मूल समस्याएं होती हैं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, दूसरी चीज क्या है कि मल्टीपल टीचर्स नहीं बनाने हैं। समझ गए, ऐसा नहीं कि मंडी में इतने टीचर्स सबसे पढ़ डालेंगे, इनसे भी इनसे भी इनसे भी इनसे भी, और कहीं के नहीं रहेंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो हमें ठीक है, एक तसल्ली से रखो। अब मुझे पता है तुमने कभी ये रिसर्च करी ही नहीं थी, बताओ कितने लोगों ने ये रिसर्च करी थी कि बैठ के जब तैयारी शुरू करी थी, उससे पहले मैं देख लूँ कि मेरे ये सोर्सेस रहेंगे, मैं इन पे स्टिक रहूँगा, नहीं अंधाधुंध बस कूद गए उसमें, फिर वहाँ जाके परेशान हो रहे हैं। ऐसे नहीं लड़ाइयाँ लगी जाती हैं। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? पहले खुद को मजबूत तो बना लो, माइंडसेट सही तो कर लो, तो समय भी कम लगेगा, पता तो हो कि किस ओर जा रहे हैं, है ना? वरना यहाँ वहाँ ऊर्जा ही बर्बाद होती रहेगी डेली बेसिस पे। ठीक है, केंद्रित करो अपनी ऊर्जा को। हाँ, तो हमें क्या करना है, अपने सोर्सेस को लिमिटेड करना है, लिमिट में रखना है सोर्सेस को, क्योंकि सोर्सेस की सीमा ही नहीं है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये दो बातें समझ आ गई। हाँ, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो बात नंबर 1 क्या है, क्या 90 दिनों में एग्जाम को निकाला जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल निकाला जा सकता है, अगर आप एक ऐसे टीचर के संपर्क में हैं जिसकी थोड़ी अकल है। ठीक है, तो वो बिल्कुल वो यही बोलेगा कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, मेरी बात समझ लिया आपने? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो अपने माइंड में ये बैठा लो कि हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, अब बात करते हैं प्री और मेंस के बारे में। अपने ही मन से थ्योरीज क्यों बनाते रहते हो? बार बार एक मैसेज आता है, भाई ये प्री के लिए है, ये मेंस के लिए। भैया मेरी कितनी बार मैं दोहरा चुका हूँ इस बात को कि बैंक का एग्जाम नहीं है जहाँ प्री और मेंस अलग अलग कर रहे हो। समझ गए? आपको क्या करना है, प्री की तैयारी नहीं, सीधा मेंस की तैयारी करनी, प्री अपने आप निकल जाएगा। हाँ, मॉक्स लगाने हैं प्री के, तैयारी समझो दिमाग में रखना है मेंस के लिए, प्री अपने आप निकल जाएगा। कैसे कैसे, क्या मतलब होता है मेंस की तैयारी में? आपको एक जगह रख पहले बैठ के सिलेबस लिख लेना, अगर नहीं पता है तो आगे मल्टीपल वीडियोस आएंगे, वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक, लिख लिया एक जगह पे सिलेबस सारा। अब क्या करना है, अब एक एक टॉपिक को उठाओ, उसे बेसिक से एडवांस लेवल तक करना है, हो गई मेंस की तैयारी, अपने आप प्री निकल जाएगा। हाँ, मॉक्स प्री और मेंस दोनों के देने हैं। ये छोटी सी बात समझ आ गई? अलग अलग नहीं करना है। अच्छा, प्री की वोकैबुलरी, कुछ लोग बोलते हैं प्री की वोकैब्स, मेंस की अरे भैया वोकैब्स होती है, वो प्री की मेंस की नहीं होती है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? एसएससी जैसा एग्जाम है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, पता चले प्री में अच्छा क्वेश्चन पूछ देते हैं, मेंस में फुद्दू क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो हमें इस झमेले में नहीं फंसना है ना? हमें सीधा मेंस की तैयारी करनी है। समझो प्री उसका एक सबसेट है जो आराम से निकल जाएगा इस तरह, जो कि बैंकिंग में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग में
समझो प्री और मेंस दो अलग अलग बैटल्स हो जाते हैं वहां पे, ऐसा होता है वहां पे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, वो मेंस के ब्रैकेट में ही प्री आ जाता है, समझ गए। यानी सीधा मेंस की तैयारी करनी है। कैसे करते हैं मेंस की तैयारी? अब पहले अपना सिलेबस लिखा, अब एक एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक करना है, हो गई तैयारी मेंस की। हाँ, लेकिन मॉक हमें प्री और मेंस दोनों के देने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अल्टीमेट चीज जो है वो सिलेबस है। यानी अगले 90 दिनों में मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इस पे हमें कमांड करनी है। आधे लोगों को पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, बताओ। मैं सच कह रहा हूँ, कहाँ सच बताइए, आपने अपनी स्टडी टेबल पे, स्टडी डेस्क पे लिख के चिपका रखा है कि मेरा सिलेबस क्या है? पता ही नहीं है, अंधाधुंध बस यहाँ तलवार चलाए जा रहे, पता ही नहीं कहाँ चलानी है तलवार, समझ गए। समय इसीलिए तो ज्यादा समय लगता है, वरना 3 महीने बहुत है। एक जगह लिखो जल्दी से, सिलेबस लिखो जल्दी से, कितनी देर लगती है? 10 मिनट, 15 मिनट। नहीं पता है तो आगे अपकमिंग वीडियोस देखना, वरना थोड़ा समझदार है तो लिखिए जल्दी से, सिलेबस एक जगह लिख लीजिए। हाँ, अब क्या करना है? अब इस सिलेबस को हमें डोमिनेट करना है। कैसे होता है सिलेबस डोमिनेट? पहली बात क्या करनी है, हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं। मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कैसे ये इतने सारे रिसोर्सेज करके भी इससे हमेशा पीछे ही रहेगा ये बंदा, ठीक है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। कैसे ये लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करके भी इससे कहीं ज्यादा नॉलेज लेके एग्जाम सेंटर के बाहर, जब ये दोनों खड़े हैं ना, ये भी एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा है, ये भी एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा है, ये इससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ये डर रहा है कि कहीं पेपर ऐसा ना आ जाए, वैसा ना आ जाए। मन में एक डाउट लेके गया और ये कह रहा है भाई पेपर बस मुझे दे दो, ठीक है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, हम आगे अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक चीज को। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ, 90 दिनों में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या करना? सीधा मेंस की तैयारी करनी है। कैसे करनी है मेंस की तैयारी? एक जगह सिलेबस लिख लिया, हर एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक करना है, ठीक है। सिलेबस पूरा लिख गया, हमें पता कि ये है दुश्मन, इसे हमें अटैक करना है, ये सिलेबस, ठीक है। हाँ, इसे डोमिनेट कैसे करते हैं? सिलेबस को महारत कैसे हासिल करते हैं? रिवीजन के थ्रू, रिवीजन, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन्स के थ्रू। कितने रिवीजन? मैं तो बोलता हूँ 50 से 100 बार रिवाइज कर डालो, बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो अपने मन में लिखो, लेके तो आओ, पहले लक्ष्य तो बनाओ पहले। कितने बार तुमने ये लक्ष्य बनाया, जरा अपने मन में बताइए मुझे, कितने बार लक्ष्य बनाया भी था ये? उलझे वो पता नहीं कहाँ उलझे, ऊर्जा ऐसे ही ऐसे जा रही, इसलिए जा रही क्योंकि तुमने भाई ये आदेश देने के लिए है, आदेश दिया ही नहीं तुमने इसको, समझ गए? हाँ, क्लियर है। अब हम इसे डीमन लेवल समझ के कहां पे इसे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? जब रिवीजन और प्लस मॉक्स का कॉम्बो बनाएंगे, रिवीजन प्लस मॉक्स का जब कॉम्बो बनाएंगे, हाँ, तब ये एकदम गॉड लेवल पहुंच जाएगी तैयारी, समझ गए। अब जब तुम एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें धुआं धुआं बोलते ना, इलाका धुआं धुआं कर दोगे। अब पता है तुम्हें कमाल की चीज बताता हूं, ये होता है ना, हाँ, इसीलिए इसका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। जबकि ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में खत्म, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, जबकि ये बहुत कम समय में यहाँ तक पहुँच सकता था, बहुत कम समय में, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अपने आप को खुद में ही उलझा लिया, ठीक है। कल्प्रिट ये है सबसे बड़ी बात, इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन की एज है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है, जहां देखो नॉलेज बटे जा रही है, कम करो इसको, है ना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, इतनी सी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, और ये समझ गए, मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जैसे एक वीडियो में, मैंने पिछले वीडियोस में कुछ बहुत सारी चीज़ें बता दी, बार बार वही उसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट आते रहते हैं, तो मैं थोड़े कम छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको एक बार में एक बात समझ आ जाए, दिमाग में पहुंच जाए, समझ गए? हाँ, 90 दिनों में हो सकता है। मेंस की तैयारी सीधा करनी है। कैसे करनी है? हर टॉपिक को उठा के बेसिक से एडवांस लेवल तक करना है, सिलेबस को डोमिनेट करना है। कैसे करते हैं सिलेबस को डोमिनेट? पहले पूरा तो कर लो भैया, और पूरा तभी होगा जब चीजें लिमिटेड होंगी, और फिर मैं बताऊंगा कैसे लिमिटेड करके भी आप इससे ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करेंगे, इससे ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम में जाओगे, ठीक है। ये तो कर ही नहीं पाएगा, ये तो उलझ गया, उसको उलझे रहने दो, ठीक है। हाँ हाँ, और फिर हम इसे रिवीजन और मॉक्स का कॉम्बो बना के प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। ये माइंडसेट है, अगले 3 महीने का माइंडसेट है। यस, पहले तो पॉजिटिव अपने एश्योरेंस लेके आओ कि हाँ भैया हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, सीधा मेंस, हाँ, सिलेबस ये लिखा हुआ है, हाँ, डोमिनेट कैसे करना है? मल्टीपल रिवीजन के थ्रू, उसके लिए पहले पूरा भी करो उसको, ठीक है। अब रिवीजन प्लस मॉक्स का कॉम्बो बना के धुआं धुआं कर देना चीजों को। क्या ये तुमने माइंडसेट बनाया था, बना लिया था? अभी क्लियर है? अभी माइंड में क्लैरिटी आई? हाँ, क्या मैंने बताया यहाँ पे? पहले फिक्स कर लो ये टेलीग्राम चैनल फॉलो करने, बस खत्म, ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, है ना। दिन भर नोटिफिकेशन ही आ जा रहा है, क्लियर हो गया? हाँ, ये महत्वपूर्ण टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये मुझे फॉलो करने, ये टीचर है, ये बस
ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही समझ आता है, ये नहीं कि आज इससे हम गणित पढ़ रहे हैं, कल उससे परसेंटेज पर, फिर उससे परसेंटेज, पूरी मंडी में जितने टीचर सबसे तुमने परसेंटेज पढ़ डाला, अब परेशान हो रहा है। परसेंटेज आया तुम्हें तब भी नहीं, वो नहीं आएगा क्योंकि सारी ऊर्जा तुमने लेक्चर्स देखने में ही लगा दी। रिविजन कब करोगे? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ, और तीसरी चीज क्या है कि अभी जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें अपना दिमाग खुला रखना, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि तुम्हारा ईक्यू भी बहुत कमजोर है और वाईक्यू भी कुछ खास नहीं है, समझ गए? ईक्यू तुम्हारा बहुत कमजोर है, अभी तुम ज्यादा घूमे नहीं हो, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो जो घूम चुका है, जो घाट घाट का पानी पी के बैठा, उसकी बात सुनो और समझो मेरे, ठीक है? और अपने जो टीचर का चुनाव है वो बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है? कोई दिक्कत है, परेशानी क्या? ये छोटी सी बात आपको समझ आ गई? बात नंबर 1, बात नंबर 2 और बात नंबर 3, इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है? आई होप समझ आ गई होगी। यानी ये और ये, बस ये है, खत्म हो गया। यानी एक टीले पे खड़े हो गए, छोटे से टाउन को तुम देख रहे हो, वहां पे सिलेबस नाम की एक चीज है, उसको ऊपर से देखो कि मुझे इस पे हमला करना है, इसे डोमिनेट करना है, रिवीजन कर करके मल्टीपल टाइम्स, हाँ ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एकदम पहुंच जाएंगे। कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हें सेलेक्ट होने से, समझ गए? हाँ, ये लक्ष्य होना चाहिए, बस क्लियर है? आई होप मैं अपनी बातों को समझाने में बिल्कुल कामयाब रहा हूं, ठीक है? बस इतना सा ही ये वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें आती रहेंगी लगातार वीडियो सीरीज में आती रहेंगी, ठीक है? बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? जय हिंद।